अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द गोनेड्स एंड वी नो वेरी वेल व्हाट आर गोनेड्स। गोनेड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हम गोनेड्स बोलते हैं और गोनेड्स जो हैं वो आपके पास फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर जो फीमेल ऑर्गन है दैट इज़ द ओवरीज जहाँ पे एग की प्रोडक्शन होती है, और मेल जो आपके पास गोनेड है दैट इज़ द टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। अब गोनेड्स के अंदर जो है वो कुछ हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। वो हार्मोन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम उनको जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला हार्मोन जो है हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ऑब्वियसली द फीमेल हार्मोन, ठीक है, ये आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। अगर हम यहाँ पे एस्ट्रोजन की बात करें तो ये आपके पास जो राइपनिंग फॉलिकल्स होते हैं, मैंने आपको पहले इस चीज़ का जिक्र किया है कि आपके पास जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज के अंदर जो है वो क्या होते हैं, कुछ जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे आर नॉन एज द फॉलिकल्स। और उन फॉलिकल्स के अंदर जो है वो आपके पास एग की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो आपके पास जब फॉलिकल्स राइप कर रहे हैं, ये राइपनिंग हो रही है, दैट मीन्स आपके पास एग जो है वो क्या हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो हम कहते हैं कि जब आपके पास फॉलिकल जो राइपनिंग जो फॉलिकल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन दैट इज़ नॉन एज द एस्ट्रोजन, ठीक है। और वो एस्ट्रोजन जो है उसकी जो डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट कौन करता है, उसको जो है वो स्टिमुलेट करता है ऑब्वियसली एफएसएच, ठीक है। हम कहते हैं कि आपके पास पिट्यूटरी से सिग्नल आता है, एक जो है वो आपके पास हार्मोन आता है दैट इज़ एफएसएच। हमने पहले भी पढ़ा था कि आपके पास पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से जो है वो एफएसएच रिलीज होता है, दैट इज़ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल्स जो है उनके अंदर जो है वो एस्ट्रोजन की डेवलपमेंट को बूस्टअप करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एफएसएच होना शुरू हो जाती है। अब एस्ट्रोजन का काम क्या है, एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स की बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करती है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स मींस ऑब्वियसली कि आपके पास यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ब्रेस्ट जो है वो इनलार्जमेंट होगी, और उसके साथ साथ प्यूबर्टी के जितनी भी चेंजेस होंगी दे विल बी डन थ्रू दिस एस्ट्रोजन। अच्छा जी, उसके अलावा एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, आपके पास थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, मतलब जो यूट्रस की वॉल है उसको थिकन करवा रहा होता है कौन, एस्ट्रोजन। उसके अलावा एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है ड्यूरिंग द एस्ट्रस साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपके पास फीडबैक के तौर पे जो एस्ट्रोजन है वो क्या करवाता है, वो आपके पास एक पॉजिटिव फीडबैक एग्जर्ट करता है और एलएच जो है उसकी सिक्रीशंस को बढ़ा देता है, मींस के पिट्यूटरी से एलएच की सिक्रीशंस को बूस्ट अप। एस्ट्रोजन जो है वो आपके पास यूट्राइन वॉल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है वो क्या हो जाती है, आपके पास डैमेज हो जाती है, तो उस टाइम जो है वो आपके पास हीलिंग और रिपेयरिंग ऑफ जो आपके पास यूट्राइन वॉल है दैट आल्सो अकर बाय द एस्ट्रोजन। उसके अलावा हम कहते हैं कि एस्ट्रोजन जो है वो आपके पास क्या करता है, यूट्राइन वॉल के कुछ सेल्स को जो है वो ग्लैंडुलर नेचर देता है और वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। वो सिक्रीशन जो है वो आपके पास क्या होती हैं, प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस होती हैं, जो आपके पास एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो आपके पास उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ऑब्वियसली फॉर द डेवलपमेंट। हम कहते हैं कि आपके पास जो है वो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है सेक्स हार्मोन की फॉर वन रीज़न और अनदर, ये क्या करता है, आपके पास जो है वो जो यंग वन है उसको, मतलब कि आपके पास हम कहते हैं कि एक यंग वन जो है उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आती, ठीक है। सेक्सुअल स्टेरिलिटी जो हम कहते हैं स्टेरिलिटी नहीं आती, मीन्स कि आपके पास वो फर्टाइल नहीं होता, वो ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन या अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो हार्मोन हमने देखना है दैट इज़ द प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है और कब रिलीज़ होता है, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। हम कहते हैं कि जब आपके पास फॉलिकल रप्चर होते हैं, जब फॉलिकल आपके पास क्या हो गया, मैच्योर हो गया, एग जो है वो आपके पास ओव्यूलेशन तक पहुंच गया, तो आपके पास जो फॉलिकल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। जब फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं तो आपके पास क्या करते हैं कि
जो प्रोजेस्टेरॉन है उसकी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती हैं। अब आपके पास जो है वो फॉलिकल रप्चर होता है इन रिस्पॉन्स टू द LH फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है। LH जो है पिट्यूटरी जो है वो LH प्रोड्यूस करती है और उसके रिस्पॉन्स में आपके पास जो फॉलिकल जो रप्चर फॉलिकल हैं वो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसकी सिक्रीशंस करवाने लगते हैं, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही आपके पास रिलीज होना शुरू होता है तो FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशंस को इनहिबिट कर देता है ये, ताकि आपके पास फॉलिकल्स जो हैं वो फर्दर ऑन राइप ना करें। ये यूट्रस जो है उसको इफेक्ट करता है। और ये यूट्रस को कैसे इफेक्ट करता है कि आपके पास यूट्रस या यूट्राइन वॉल जो होती है उसको ये थिकनिंग करवाता है, ठीक है, उसको थिकन करवाता है और उसके अंदर जो है वो वेस्कुलाइजेशन भी करवाता है। मतलब जो आपके पास वेसल्स हैं उनका नंबर बढ़ा देता है, ठीक है। एक तो थिकनिंग होती है, दूसरा आपके पास यहाँ पे जो है वेसल्स हैं वो आपके पास उनका नंबर इंक्रीज कर देता है, डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं, तो वेस्कुलाइजेशन जो है उसको बढ़ा देता है। और उसके अलावा जो है वो आपके पास ये सिर्फ यूट्रस वॉल के अंदर नहीं होता, और भी आपके पास जो है वो फीमेल बॉडी पार्ट जो है वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। हम कहते हैं कि आपके पास प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, ठीक है, कि आपके पास जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी वाली स्टेट को मेंटेन करने के लिए सारी की सारी जो चेंजेस है वो बॉडी के अंदर लाई जा रही होती हैं। ये ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देता है। ओव्यूलेशन मीन्स रिलीज ऑफ एग। जब आपके पास फॉलिकल से एग रिलीज होता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज द ओव्यूलेशन। मीन्स जब एग मेच्योर हो गया तो उसने रिलीज होना है फॉलिकल से, एंड दिस इज नॉन एज द ओव्यूलेशन। तो आपके पास ओव्यूलेशन को सप्रेस कर दिया जाता है, और दैट इज वाई इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस वजह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो बर्थ कंट्रोल पिल्स, मतलब पिल्स बनाई जाती हैं जिसमें बर्थ को कंट्रोल किया जा रहा होता है, तो ये उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेस्टेरॉन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस की हम बात करें तो टेस्टिस जो है ऑब्वियसली दे आर द मेल गोनेड्स, ठीक है। मेल गोनेड जो है वो आपके पास है टेस्टिस, और टेस्टिस जो है वो सारे का सारा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो टेस्टिस के अंदर जो है वो बहुत सारी ट्यूब्यूल्स हैं, एंड दे आर द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोजोआ। टेस्टिस के अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल और आपके पास जो है वो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने क्या करना है, स्पर्मेटोजोआ बनाना है। स्पर्मेटोजोआ ने क्या करना है, फर्दर ऑन मूव करना है टूवर्ड द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। वहाँ से आपके पास जो है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसके अलावा यहाँ पे हम कहते हैं कि ट्यूब्यूल्स के दरमियान में, बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स के दरमियान में जो है वो क्या होता है, आपके पास रीजन होता है जहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं। ऑब्वियसली हम कहते हैं बिटवीन द टू सेल्स जो आपके पास रीजन होता है, या आपके पास जो जगह होता है बिटवीन द सेल्स, जो आपके पास एरिया होता है वहाँ पे मौजूद जो सेल्स होते हैं, ऑब्वियसली वो दो सेल्स जिनकी हम बात करें दे आर द फंक्शनल सेल्स। उन फंक्शनल सेल्स के दरमियान में जो सेल्स होते हैं दे आर इंटरस्टिशियल सेल्स। तो वो प्रोड्यूस करवाते हैं जी आपके पास गोनेडल हार्मोन्स, ठीक है। गोनेडल हार्मोन्स ऑब्वियसली कौन कौन से हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट दो गोनेडल हार्मोन्स हैं, दे आर द टेस्टोस्टेरोन एंड 17B हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब ये करते क्या हैं, वर्किंग को चेक किया जाए तो ये आपके पास इनिशिएशन करवाते हैं डेवलपमेंट की, ठीक है। ये हम कहते हैं कि आपके पास जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एक फीटस के अंदर, ठीक है, मतलब एक जो बच्चा है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनकी जो वो डेवलपमेंट है उसको इनिशिएट करवाते हैं। और उसके अलावा हम कहते हैं कि आपके पास उसके बाद हम कहते हैं कि आपके पास ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये इसको सिक्रीट भी करने लग जाते हैं। मतलब आपके पास जो टेस्टोस्टेरोन है और जो आपके पास 17B हाइड्रोक्सीस्टेरोन है ये भी इनकी प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। और आपके पास जो है वो जैसे जैसे आपके पास फीटस जो है वो बड़ा होता जाएगा, इसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी अंटिल द प्यूबर्टी। उसके अलावा हम कहते हैं कि आपके पास आफ्टर द प्यूबर्टी जो सप्लाई होती है LH की, देयरफॉर द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन आपके पास क्या करती है, कांस्टेंट रहती है। उसके अलावा जो है वो फीटस के अंदर सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट ये करवाता है।
मेल सेक्स करेक्ट सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके जो है वो भी आपके पास करवाता है, और उसके अलावा जो हम कहते हैं कि सेक्सुअल बिहेवियर है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। सो एक जो आपके पास एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द कैस्ट्रेटेड मेल। ठीक है, कैस्ट्रेटेड मेल जो है वो आपके पास क्या करता है, उसकी बॉडी के अंदर जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसकी बॉडी जो है वो एक इमेच्योर फीमेल की तरह जो है वो बन जाती है। सो ये जो है वो हम कहते हैं कि एक फेलियर होता है, दैट इज़ ड्यू टू द लेक ऑफ टेस्टोस्टेरोन।